हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित सिंह और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं संशोधन कि संविधान में जो भी इम्पोर्टेंट संशोधन हुए हैं, जो भी अमेंडमेंट हुआ है, हम लोग वो देख रहे हैं जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। तो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है, ये सेकेंड पार्ट है और सेकेंड पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर देंगे संशोधन। जितने भी इम्पोर्टेंट संशोधन हुए हैं उन सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना होगा। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं जो आपका 44वां संविधान संशोधन है उसके बारे में। चलिए पढ़ते हैं 44वां संविधान संशोधन। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड। देखो, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और तत्कालीन जो मुख्य प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी को उन्होंने आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाया। वही एक रीजन था कांग्रेस को सत्ता से हटने का। और तभी मोरारजी देसाई अलग हो गए थे और उन्होंने जनता पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। 42वें संविधान संशोधन में कुछ कमियां थीं जो कि 44वें संविधान संशोधन में उसको सही किया गया मोरारजी देसाई की पार्टी के द्वारा। ठीक है, तो क्या क्या रूल्स में क्या क्या कमियां थी, उसको कैसे सुधारा गया, वो सब चीज़ हम समझेंगे। 44वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो कमियां एक थी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से कुछ पूछता नहीं था और अगर इमरजेंसी लगाना है तो लगा देता था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में एक रूल्स बना दिया गया कि अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाता है या इमरजेंसी घोषित करता है तो उसको सबसे पहले मंत्रिपरिषद से लिखित सिफारिश चाहिए, आपको रिटर्न में चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इमरजेंसी आपको फील आया तो भैया आप लगा दोगे, नहीं, मंत्रिपरिषद से आपको पूछना है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आपको पूछना है, वो भी लिखित में आपको चाहिए। ठीक है, तभी जाके राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये चेंज किया गया क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में ये था ही नहीं कि हमको मंत्रिपरिषद से पूछना है। ठीक है, इसलिए 44वें संविधान संशोधन में ये संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाने से पहले लिखित में मंत्रिपरिषद से उसको चाहिए। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि 44वें संविधान संशोधन में आपको याद रखना है। सेकेंड चीज, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में देखो 42वां जो इमरजेंसी लगा था 1975 में, दो हुआ क्या था कि आंतरिक अशांति का दिया गया जनता को ये बताया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा कि देश में क्या हुआ कि आंतरिक अशांति है। ठीक है, एक ये शब्द को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन में और बोला गया कि सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, इसकी जगह पे आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह। जब तक देश में सशस्त्र विद्रोह का नहीं लगता है कि सशस्त्र विद्रोह हो रहा है देश में, तब तक आप राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते हो। क्लियर है, तो आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह को लाया गया। एक ये बहुत बड़ा चेंजेस था। तीसरा अगर पॉइंट हम बात करें तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और हटा के एक उसको कानूनी अधिकार बनाया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन में हम 3 पॉइंट हम लोग समझें जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन 3 पॉइंट आपको मेजर याद रखना है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। देखो, लोकसभा और विधानसभा, राज्य के विधानमंडल, ठीक है, लोकसभा और विधानमंडल का जो कार्यकाल था 42वें संविधान संशोधन में उसको 6 साल कर दिया गया और 44वें में क्या हुआ, उसको चेंज कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया। अभी आपको पता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, जो टर्म्स होता है वो 5 होता है। ठीक है, लोकसभा का, क्लियर है, और विधानमंडल का, क्लियर है। तो इसका जो कार्यकाल दोनों का है वो 5 है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन 42वें में क्या कर दिया गया था, 42वें में 6 वर्ष कर दिया गया था और इसी को फिर से पूर्ववत रखा गया, 5 साल कर दिया गया। तो ये एक चेंजेस था। क्लियर है, ये एक चेंजेस था। दूसरा चेंजेस उसमें ये किया गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की कोई भी सलाह को मानने के लिए बाध्य। देखो 42वें में तक क्या था कि डायरेक्ट मान सकता था, ठीक है, राष्ट्रपति इनकार नहीं कर सकता है मंत्रिपरिषद की बात को। लेकिन 44वें में ये लागू कर दिया गया कि राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को मना कर सकता है, डिनाई कर सकता है। लेकिन जब दूसरी बार मंत्रिपरिषद
अपनी सलाह को भेजता है, ठीक है, जो भी एडवाइस है, तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। तो ये भी एक चेंजेस किए गए थे। लेकिन आपको 3 पॉइंट ये ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात बता रहे हैं हम। अब बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है। क्या था ये? था भैया एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या था ये? दल बदल कानून बनाया गया। ये इसको ज़रूरत क्यों पड़ गया? क्योंकि बहुत सारे लीडर्स थे, बहुत सारे नेता थे उस समय, कभी एक पार्टी में चले जाते थे, कभी उस पार्टी में होता था, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे लीडर्स का। तो उन पे एक कानून बना दिया गया कि आप चेंज नहीं कर सकते हो पार्टी को, या पार्टी को चेंज कर सकते, अगर चेंज करते हो 6 मंथ के अंदर, मान लीजिए आप चुन के आए और 6 मंथ के अंदर आप चेंज करते हो, तो आपको मतलब आपकी जो भी आपकी पद है, जो भी आपको पद है उससे आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये दल बदल कानून बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 53वां संविधान संशोधन 1986, ठीक है, ये हुआ था और इसके द्वारा मिजोरम को 23वां राज्य बनाया गया था, ठीक है। 23वां राज्य बना था 53वां संविधान संशोधन 1986। उसके बाद 55वां संविधान संशोधन हुआ और उसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया गया भारत का। उसके बाद 56वां संविधान संशोधन हुआ था 1987 में, जिसमें गोवा आपका 25वां राज्य बना था। ये भी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, वो है 44वां और 52। ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और ये भी आपको आ जाता है एग्जामिनेशन में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग आगे, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता हो। डेफिनेटली आप चैनल से जुड़ सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो 61वां संविधान संशोधन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में हुआ था, 1989 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए? इसमें वयस्क मताधिकार की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर 18 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसको वयस्क माना जाएगा और उसके पास वोट करने का अधिकार आ जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको ये चेंजेस जो किए गए वो आर्टिकल 326 में किया गया था, 326 में इसमें चेंजेस किए गए, एडल्ट वोट राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 69 संविधान संशोधन 1991। इसमें केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी बनाई गई, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी बनाई गई 69वां संविधान संशोधन 1991, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं 70वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, और 1992 में कई संशोधन हुए थे जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी करवाना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें क्या हुआ था? 70वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली के विधानसभा के सदस्य और पांडुचेरी को भी शामिल किया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली की विधानसभा के सदस्य और पांडिचेरी को कब शामिल किया गया था या कौन से संविधान संशोधन में शामिल किया गया था? तो आपको याद रखना है 70वां संविधान संशोधन था और 1992 में ये हुआ था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 की बात करते हैं। इसमें देखो, इसमें 3 लैंग्वेज को ऑफिशियल अनाउंस किया गया और इसको शामिल किया गया। एक आपका था कोंकणी, दूसरा था आपका मणिपुरी और तीसरा था आपका नेपाली। 3 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। देखो 14 तो ऑफिशियल, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, बना हमारा संविधान, तो 14 तो ऑफिशियल लैंग्वेज था। उसके बाद एक लैंग्वेज और बाद में जुड़ा था, वो था 21वां संविधान संशोधन। अगर आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाया था 21वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो इसके द्वारा एक लैंग्वेज जुड़ा था, आप लोग को याद होना चाहिए, संथाली, ठीक है। तो ये हमारा जो संथाली था ये आपका 15वां लैंग्वेज था। तो संथाली एक यहाँ पे जुड़ा, उसके बाद 3 लैंग्वेज ये जुड़ गए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो टोटल अभी हमारे पास हो गए थे 18 लैंग्वेज। वैसे टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो 22 है, 4 हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 73 संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या हुआ था डियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला था, ये पूछेगा आपसे। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत भाग 9
के द्वारा इसको जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट पे काम करता है। पंचायती राज जो व्यवस्था है वो 29 सब्जेक्ट पर काम करता है और नगर पालिका जो है वो 18 सब्जेक्ट काम करता है। उसको हम पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन में। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो आइए डियर पढ़ते हैं 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। क्या था आइए समझते हैं। तो कुछ शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से नगर पालिका को भाग 9 का में जोड़ा गया और अनुसूची 12 के, ठीक है, 11वीं अनुसूची में पढ़ लिया 73वां संविधान संशोधन में। 11वीं अनुसूची के बाद अनुसूची 12 के अंतर्गत 18 सब्जेक्ट पर आपका नगर पालिका काम करेगा। ये कहा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं 85वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ था। ये क्या था डियर? ये था आपका सरकारी नौकरियों में प्रमोशन और वो भी SC ST को, ठीक है। तो SC ST को आरक्षण के संबंधित ये वाला प्रावधान था। 85वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2001 में सरकारी नौकरी में प्रमोशन से संबंधित था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। ये क्या था? देखो इसमें 21A आर्टिकल अनुच्छेद 21A में चेंजेस किए गए और राइट टू एजुकेशन ये वाला प्रावधान लाया गया। निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। कितने साल के बच्चों को? 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी अनुच्छेद में, जैसे कि अनुच्छेद 21 है, ठीक है, आर्टिकल 21 है, उसमें अगर जब भी संशोधन होगा तो इस प्रकार से जुड़ेगा आपको। अगर इस प्रकार से अलग से आपको मिलता है तो आप समझिए कि वहाँ पर संशोधन किया गया है। जैसे कि आपको आर्टिकल 51 में संशोधन किया गया तो ए जोड़ा गया, तो आर्टिकल 51 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 51A से संबंधित है। कैसे? मूल कर्तव्य कर दिया गया, मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य में एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। कौन सा? यही वाला, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद 88वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। 88वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसमें क्या किया गया? इसमें सर्विस टैक्स को लगाया गया। भारत में पहली बार सर्विस टैक्स, सेवा कर को लाया गया। तो भारत में सेवा कर लगाया गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, ठीक है। कब किया गया और कौन सा संविधान संशोधन में किया गया? तो 88वां संविधान संशोधन में। क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि भारत में सेवा कर कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया या फिर जोड़ा गया? तो आपको बोलना है भैया कि 88वां संविधान संशोधन। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। ये संविधान संशोधन क्या था? देखिए ये संविधान संशोधन था, मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया। मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया। इसका क्या मतलब है? देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री समेत प्रधानमंत्री को इंक्लूड करते हुए 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद में सदस्य नहीं होना चाहिए, ये निश्चित किया गया, ठीक है। लोकसभा के, मान लीजिए लोकसभा में अगर 500 सदस्य हैं तो 500 का 15% अगर निकालोगे आप तो 15×5 75, मतलब 75 सदस्य से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? मंत्रिपरिषद में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो सदस्य होना चाहिए वो 75 सदस्य से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये डिफाइन किया गया है, मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया 15%। क्लियर है? तो अब चलते हैं आगे। लगभग 5-6 और संशोधन है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको फिनिश करते हैं। डियर 92वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं। देखो 92वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को शामिल किया गया। कौन कौन सी लैंग्वेज थी? एक तो आपका मैथिली था, एक आपका डोंगरी था, एक आपका संथाली था, एक आपका बोडो था। 4 लैंग्वेज को जोड़ दिया गया और अभी इन्हीं 4 लैंग्वेज को जोड़कर टोटल ऑफिशियल जो लैंग्वेज है हमारे पास है 22। आपको एक चीज़ याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। देखिए डियर, सबसे पहले हमने पढ़ा था 21वां संविधान संशोधन, उसके बाद हमने पढ़ा 71वां संविधान संशोधन और अब हम पढ़ रहे हैं 92वां संविधान संशोधन। इसको जब आप जोड़ोगे 1 और 1 2 और 7 2 9 5, इसको जोड़ के आप 92 बना सकते हो। यहाँ पर 4 लैंग्वेज जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ पर 3 लैंग्वेज जोड़ा था।
कौन कौन सा था? एक था नेपाली, ठीक है, और एक था आपका नेपाली मणिपुरी, और एक था आपका कोंकणी, ठीक है। तो 71वां संविधान संशोधन में 3 लैंग्वेज जुड़ा था। 20वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन में 1 लैंग्वेज जुड़ा था जिसको बोलते हैं सिंधी लैंग्वेज। क्लियर है? उसके बाद 92 में 4 जुड़ा है, तो वो तो हमने आपको 4 यहाँ पे बता दिया, मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो, 4 लैंग्वेज। यहाँ टोटल लैंग्वेज हमारे पास 22 हो गया, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप 92, ठीक है, आप ये समझ जाए 21 में प्लस 71 करोगे तो 92 होगा, ठीक है। और इन्हीं 3 में लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज चेंजेस किए गए हैं। ओवरऑल समझाने जो मतलब था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तीनों संविधान संशोधन 21, 71 और 92 तीनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 96वें संविधान संशोधन जो कि 2011 में हुआ था। इसके तहत उड़िया जो भाषा था उसको बदलकर क्या कर दिया गया? उड़िया। क्लियर है? तो ये शब्दों को थोड़ा सा चेंज किया गया था 96वां संविधान संशोधन 2011 में जो हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं 100वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में कंडक्ट किया गया था। ये 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। ये क्या किससे संबंधित था? ये संबंधित था आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, भूमि सीमा समझौता। किसके बीच में हुआ था? किन देशों के बीच में हुआ था? ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। इस चीज़ों को तो आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे क्योंकि ये तो हम लोगों के एज में ही हुआ था और जब हम लोग काफ़ी समझदार हो गए थे तब भी हुआ था, तभी ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, भूमि सीमा समझौता। क्लियर है? उसके बाद 101वां, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 2016 में हुआ था। ये क्या था? ये आपका जीएसटी से संबंधित था। जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स अप्लाइड किया गया था हमारे संविधान में और फिर पूरे देश में इसको शामिल कर लिया गया जीएसटी को, ठीक है, गुड सर्विस टैक्स को। तो 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ था ये संबंधित था आपका जीएसटी से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और इसके बाद अभी तक हमारे संविधान की बात करें तो 105 बार संशोधन हो चुका है, 105 बार संशोधन हो चुका है, ठीक है। और हम लोग ने 101 तक पढ़ लिया है। इट मीन्स अभी हमें 4 संशोधन और पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आइए डील करते हैं 102वां संविधान संशोधन, और ये 3-4 संविधान संशोधन जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ, इसमें क्या किया गया? इसमें पिछड़ा वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन हुआ जो कि ये भी 2018 में ही हुआ था। इसमें क्या किया गया? इसमें 10% आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया। किनको दिया गया? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, ऐसे परिवार जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको 10% आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरियों में, ठीक है, या फिर सरकारी नौकरियों में और सरकारी जो संस्थाएँ हैं, ठीक है, शैक्षणिक संस्थाएँ, उनमें दिया गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये 10% आरक्षण दिया गया जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। नेक्स्ट बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन हुआ 2020 में। 2020 में हुआ और ये जो संविधान हुआ था, मतलब ये संशोधन हुआ वो अनुच्छेद 334 में संशोधन हुआ और आरक्षण की जो अवधि थी उसको 10 वर्ष से बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है, ठीक है, 10 वर्ष और बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। इट मीन्स कि अब आरक्षण 2030 तक रहेगा। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण लाए थे 10 साल के लिए, उसके बाद संशोधन होता गया और आरक्षण 2030 तक बढ़ गया है। ये आरक्षण 2090, 2080 तक भी जा सकता है और भी आगे जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में क्या हो रहा है कि आरक्षण जिस चीज़ के लिए लागू किया गया था, बाबा साहब ने जिस चीज़ के लिए आरक्षण लाए थे, उन निचली स्तर को ऊपर उभारने के लिए दरअसल उस पर पूर्ण रूप से काम हो ही नहीं रहा है। आरक्षण उनको एक्चुअली में उनको मिल रहा है और बार बार उनको मिल रहा है जो अब ऐसे परिवार, ऐसे बहुत सारे परिवार मैं आपके सामने ला सकता हूँ जिनके पेरेंट्स इवन इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर एक IAS अधिकारी हैं, लेकिन उनके बच्चों को अभी भी आरक्षण मिल रहा है। तो अब आप सोचिए कि उनको आरक्षण की ज़रूरत कहाँ पर है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको आरक्षण की ज़रूरत है, जो कि बहुत गरीब हैं
चाहे वो बेशक किसी भी कैटेगरी में हो, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में हो, लेकिन जिनके परिवार ही सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए, तो उनको आरक्षण देना चाहिए। और यही मेन मोटिव था डॉक्टर साहब BR अम्बेडकर जी का, लेकिन अभी तक वो फुलफिल नहीं हो रहा है और आरक्षण उनको मिल रहा है जिनकी ज़रूरत है ही नहीं। तो इस तरीके तो आरक्षण चलता रहेगा और ये कभी सॉल्व नहीं होने वाला है। बहुत ही मुद्दा ऐसा है आरक्षण कि इस पर आप डिबेट करते जाओ और इसका कभी एंड नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अंत करते हैं इसको। 105वां संविधान संशोधन हुआ 2021 में, बिल्कुल हाल ही में बात है, अभी 2 महीने पहले हुआ। और इसमें ये तब्दीली किया गया कि राज्य और केंद्र शासित को यह अधिकार दे दिया गया, ये पावर दे दिया गया है कि वह अपना ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकते हैं, खुद का ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकता है अब राज्य या केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए यादव हैं, ठीक है, इसको केवल एग्जाम्पल लेना है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यादव हैं तो मान लीजिए कोई राज्य है, उसने अपने ओबीसी लिस्ट से, हालांकि यादव जो होते हैं वो ओबीसी लिस्ट में आते हैं, ठीक है, ओबीसी, इनको आरक्षण का फ़ायदा मिलता है और ये ओबीसी में काउंट किए जाते हैं। अब कोई ऐसा राज्य है, मान लीजिए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश ने क्या किया, ओबीसी लिस्ट से यादवों को बाहर कर दिया, क्लियर है। लेकिन यही यादव अगर हम यूनियन की बात करें, ठीक है, संघ में, केंद्र में, यह बात समझें, तो केंद्र की जॉब में इनको ओबीसी लिस्ट में रखा गया है, ओबीसी लिस्ट में रखा गया है। तो वही 105वां संविधान संशोधन यही बोलता है कि भैया केंद्र अपना ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकता है और राज्य अपना ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकता है, जो कि पहले नहीं था। पहले ओबीसी मतलब ओबीसी लिस्ट राज्य तैयार नहीं कर सकता था, इसीलिए 105वां संविधान संशोधन किया गया कि भैया राज्य को भी ये अधिकार दे दिया जाए कि वो अपना ओबीसी लिस्ट तैयार कर लें। क्लियर हुआ। तो 105 अभी तक हमारे संविधान में 105 बार संशोधन हुआ है, ठीक है, 105 बार संशोधन कंप्लीट कर लिया गया है और यहीं पे इसको समाप्त करते हैं सेशन को। और अगर ये वीडियो पसंद आता है डेफिनेटली आप चैनल से जुड़ सकते हो, और अगर कुछ आपको कमियां लगे हो, अगर लगता है कि कुछ कमियां हैं तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो, उसको सुधारा जाएगा। और लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।